गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिलजम्बुफलचारुभक्षणं वासुतं शोभनाथकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बर अधर मुरली गिरिधरम मुकुट कुंडल कर लकुटिया सांवरे राधे फूल यमुना धेनु आगे सकल गोपी मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुगनित सागरम करत केल किलोल निज अजर अमर अडोल निश्चय पुरुषोत्तम अपरापरम दीनानाथ दयाल गिरिधर हंस नकुच अर्णम कलफूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर बंशीधर वसुदेव शय्या बलि छलियो तेरी वामनम जल डूबते गज राख लीनो लंका छेदो रावणम सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो एक पदम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लो दीनानाथ दयाल पूर्ण करुणा में करुणा करम कविदास दास प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मथुरा में केशव राय विराज गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ तिरुपति अवतरे धन्य यमुना नीर निर्मल नवनीत नागर करत निरंतर शिव विरज मणि मोहितम ग्वाल बाल प्रभु सखा विराज संग राधे भामनी बंसी वट तट निकट यमुना मुरली की टेर भज राघवेश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भगतन के जगत प्राण आधार जी जनक राजा परण राखी धनुष बाण चढ़ावई सती सीता राम जा श्री रामचंद्र जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के नंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेव श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के
जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहम्। श्री विष्णुलोक से गच्छतम् श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्ते दास समाप्तम् कविदत्ते दास समाप्तम्। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्री कोल यमुना धेनु आगे जल में बैठे प्रभु जी आन के नाग नागिन दोनों बैठे नागिनी कहती सुनो रे बालक जाओ यहाँ से भाग के तेरी सूरत देख मन दया पे जी नाग मारेगा जागे किसका बालक पुत्र कहिए कौन तुम्हारा नाम है किसके घर तू जन्मा रे बालक क्या तुम्हारा नाम है। श्री वासुदेव जी का पुत्र कहिए गोकुल हमारा ग्राम है। श्री माता देव के जन्म्या मैनू श्री कृष्ण हमारा नाम है। ले रे बालक हथाधिकंधे कुंडल सवाल खा दिया बोरिया इतना द्रवले जा रे बालक दिया नगा कुल चोरिया क्या करा तेरे हाथों के कंधे कुंडल सवाल खा दिया बोरिया श्री माते यशोदा धई बिलोवे क्या रे बालक वेद ब्राह्मण क्या मर्यादा चाहो ना नाग दल में आने पहुँचा अब कैसे घर जाए नारे पद्मनि वेद ब्राह्मण नंद जी का में बालिका श्रीमती यशोदा धई बिलोवे नेत्रा तो मांगे काले कर में चूमे भुजा मरोड़ी नगनी नाग जगाइया उठो रे उठो वाले बंत योधा बालक नथन को उठो रे उठो मंडली के राजा श्री बाके मुकट पर झपट की भुजा कमल स्वामी खेच लीनो जीव कमल प्रभु हरण किया हाथ जोड़ नगनिया कहती मुन वाले पंसारी सिद्धि काली नाग नथिया फन फन नृत्य कराइया फूल फूल मथुरा भगत प्रभु जन्म ले लंका में रावण मारिया काली प्रहलाद नाग नथिया मथुरा में सप्तदीप नव खंड चौ सभी तेरा है पसारिया सूर्यदास तेरा यश गामी तेरे चरणों तो बलिहारिया तेरे चरणों तो बलिहारिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। वृंदावन सोबन नहीं नंदगाम सो गाम बंसी बट सो बट नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जानी को डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हुए। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। बोलो कार्तिक महात्म की। कल
आप सभी ने कार्तिक महात्म में बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ समझा। और आज हम आपको कार्तिक शुक्ला द्वादशी को जो ध्वजारोपण करते हैं, जो आप ध्वजा लेकर के आए हैं, इसका क्या महत्व है, इसको करने से क्या होता है, ये आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। क्योंकि जो कथा सुन करके अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं, उनका जीवन सफल होता है। और आप तो हमें अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं, और जब फॉलो करते हैं तो हमको बड़ा प्रसन्नता होती है। क्योंकि एक संत महात्मा के अंदर यही, और ब्राह्मण के अंदर यही गुण होने चाहिए कि एक जो पारस का टुकड़ा होता है वो लोहे के साथ में छूता है या टच होता है तो वो क्या कर देता है माता श्री, है पारसमणि बना देता है, सोना बन जाता है। पारसमणि का टुकड़ा छूते के साथ ही वो सोना बन जाता है। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी गलतियां हो ही जाती हैं। जैसे कि किसी को पता चला कि एक संत महात्मा तो उनके पास में एक पारस का टुकड़ा है। ये आपको कई बार सुना चुका हूँ कि उससे जो है ना लोहा टच होती सोना बन जाता है। अब किसी चोर को पता चल गया कि इनके पास में ऐसा कुछ है, टुकड़ा सोना बन जाता है। तो वो महात्मा जी के पास में गए, लल्लो चप्पो करी, क्योंकि ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है, बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करती। चाहे आप हो चाहे हम हैं, इस संसार में सभी स्वार्थी हैं। जब तक नहीं पता होगा ना कि इसके करने से क्या फल मिलेगा, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। अब महात्मा जी को उन्होंने कहीं भेज दिया और पूरा घर उनका छान मारा, कहीं उन्हें वो टुकड़ा नहीं मिला। महात्मा जी तो सब जानते थे, अंतर्यामी थे। जब वो महात्मा जी आए, वो चोर थक चुका था, ढूंढते ढूंढते नहीं मिला उसको। महात्मा जी ने कहा कि बेटा थक गए हो, तुम्हें चाय पानी बना करके हम दें या तुम ही बना लोगे? कह महात्मा जी क्या बना लूँ, अब तो मेरी सारी शक्ति क्षीण हो चुकी है, मैं इतना थक चुका हूँ कि मेरे बस की नहीं है। कि बेटे जिस चीज़ को तो ढूंढ रहा है ना वो नहीं रखी हुई है, तेने ध्यान ही नहीं दिया। तो कह रहे कि मैंने ध्यान नहीं दिया, कहाँ है? कि ये लोहे की डिब्बी है ना, तेने इस लोहे की डिब्बी में 50 बार हाथ मारा, लेकिन तेरे को ये टुकड़ा ही नहीं मिला। कि मिला तो सही, मैंने सोचा कि जब इस लोहे की डिब्बी में ये टुकड़ा रखा है, इसको सोना नहीं बनाया, तो ये टुकड़ा हो ही नहीं सकता। ये
पारस मणि का टुकड़ा नहीं हो सकता। जब लोहे की डिब्बी में रखा है तो उसे तो सोना बन जाना चाहिए था। तब उन महात्मा जी ने कहा कि ये सोना तो तब बनता ना, ये जो है रुई के अंदर, जैसे आपने देखा हो सुनारों के पास में जाते हो, वो नग रखते हैं या कोई चीज़ रखते हैं तो उसमें वो रख देते हैं, कागज रखते हैं, कुछ रखते हैं, अब ये तो आप जानते हैं। तो वो उसमें रखा हुआ था। उन्होंने कहा कि जब इस रुई के ढेर को हटा दोगे ना और ये टच होगा तो ये सोना बन जाएगी। सोना ना बन जाए इसलिए हमने रुई के आवरण से इसको ढक रखा था। ऐसे हम लोगों के अंदर कुछ आवरण हैं। ये तो पंडित जी ऐसे ही कहते रहते हैं, इनकी कौन मानता है? मत मानो। हमारे धर्मशास्त्र जो कहते हैं उसे तो मानो। और भगवान कहते हैं जो इनकी बात को मानता है मैं उनकी बातों को मानता हूँ। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि संत महात्मा ब्राह्मण देवता ऐसे होने चाहिए कि वो सोना ना बनाए। पारस का जब टुकड़ा है तो वो पारस ही बना दे तो ज़्यादा बढ़िया है कि नहीं? और हमने, हमारे परमात्मा ने आपको वो पारस का टुकड़ा बनाया है कि वो आप भी नहीं सोच सकते। हम आपको बताते हैं, जब गाड़ी चलती है तो बिना इंजन के चलती है क्या? है? चलती है तो बता दो। लेकिन हम अपनी गाड़ी को बताते हैं, हमारी गाड़ी बिना इंजन के चलती है, क्योंकि सारे ही डिब्बे इंजन बन चुके हैं। कल आपने देखा जब फेरी हो रही थी, ब्राह्मण देवता सबसे पीछे, हमारी संगत आगे आगे। तो देखो हम प्रमाण देते हर चीज़ का। अब ये तो लोगों की सोच है, कहाँ सोचते हैं। तो आप इंजन बन चुके हो, आप दूसरे को तार सकते हो। ये हकीकत बात है, ये प्रैक्टिकल। और कोई ब्राह्मण देवता होते तो बुरा मानते, लेकिन हम बहुत खुश हुए कि कम से कम हमारी संगत आगे तो है। और हम चाहते हैं ऐसे ही आप इंजन बन के आप अपने परिवार को, अपने अड़ोसी को, पड़ोसी को, इनको भी तार दो। देखो जीवन में दान तो सारी दुनिया करती है, खाते सभी हैं, पहनते सभी हैं, लेकिन कुछ कर्म ऐसे करके चलो जिसमें परमात्मा भी खुश हो, आपकी अंतरात्मा भी खुश हो, तो समझो कथा का लाभ। अब जैसे कि पूनम मिश्रा जी हैं, गई क्योंकि उनके पापों ने उनको उठा करके कहा कि चलो यहाँ से, तुम्हारा नाम आने वाला है। उन्होंने कीर्तन किया, बोला, उन्होंने किया, संकल्प लिया, उसको करके दिखाया। 1 साल का, 1.5 साल का, 1 साल का बोला था, 1 साल का उन्होंने कंप्लीट कर दिया। अब अभी हम सुबह ध्यान में बैठे थे, आ गया कि अब आप भी एक संकल्प करो, इसी तरीके से आपका नाम यश बढ़े, क्योंकि पैसा तो खर्च हो जाएगा, लेकिन जो यश है ये परमात्मा के हाथ में है। कहते हैं हानि लाभ जीवन मरण और जस जस, हाँ, ये विधि हाथ। तो हमारे परमात्मा आपको इस कार्तिक की कथा में ये और दिलवाना चाहते हैं कि अब तक आप कहते हो
हम इतना पुण्य करते हैं, इतना हम लोगों के साथ अच्छा करते हैं, हमारी किस्मत में यश नहीं है। उस यश को दिलाने के लिए आज एक संकल्प करना है। 1 साल का संकल्प आपने कर लिया तो आपके मकान, दुकान, घोड़ा, गाड़ी, जो आपकी इच्छा है वो तो पूर्ण होगी। साथ में जो आपने कभी सोचा नहीं वो भी मिलेगा। कथा सुनोगे तो मिलेगा ना, अब इधर उधर भटकोगे तो क्या मिलेगा। हमने तो आपको इंजन बना दिया, अब आपको औरों को भी तारना है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको मंगल ही मंगल करना है। क्या करना है, सब चाहते हैं हमारा मंगल ही मंगल हो। तो ये परमात्मा ने आदेश दिया है कि हर शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ आपको सामूहिक करना है। ये संकल्प लेना है कि हमें 1 साल तक मंदिर में अड़ोसी को बुला के, पड़ोसी को बुला करके, अपनी संगत को बुला करके शाम को 7 बजे हनुमान चालीसा का फिक्स समय पर 1 मिनट में होता है, आप 5 मिनट में कर लो। और हनुमान चालीसा करने के बाद में हनुमान जी की आरती कर लो, क्योंकि ये भोले बाबा के 10वां अवतार बताते हैं। अब हमें नहीं, आप ही लोग बताते हो। 11वां बताते हैं। अब हम, मुझे नहीं पता, आप ही बताते हो। हम तो उल्टा बोलते हैं, सीधा आप कर देते हो। हाँ चलो कोई बात नहीं, 10वां है, 11वां है, 12वां है, कोई भी है। तो हम भी यही चाहते हैं कि आप एक संकल्प लो आज, क्योंकि बिना संकल्प के आपके दुख उड़ेंगे नहीं। जैसे चिड़ियाओं को खिलाते हैं, कबूतर को खिलाते हैं तो वो दाना लेके उड़ जाता है, दाना लेके वो उड़ जाता है। ऐसे ही काली खोली पे जाते हैं तो वो उड़ते हैं, गाजीपुर के पास में भी जाते हैं वो भी उड़ते हैं। तो ऐसे ही क्या, हाँ, जहाँ जाते हैं तो वो सब आपके उड़ा देते हैं। तो आपको इंजन बनना है तो आज ही आपको संकल्प करना है कि हमें 5, 7, 11 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसमें आपका पैसा कुछ नहीं लगना। इच्छा हो प्रसाद लाओ, इच्छा ना हो मत लाओ। लेकिन जैसे आप कहते हो ना कि हमारे घर में सत्यनारायण की कथा है तो बुलावा देते हो, ऐसे ही आपको हनुमान जी के पास में पूरा 1 साल का नियम लेना है। और ये नियम सबको ही लेना है। अब जो लेना चाहते हैं वो अपना हाथ खड़ा कर दें। चले गए तो पूनम मिश्रा भी तो चली गई थी ना, पूनम मिश्रा भी गई थी 1 साल। नहीं सुनो तो सही, पूनम मिश्रा जी गई थी, 1 महीने के लिए गई थी। हम हर चीज़ को याद रखते हैं। तो आपको या किसी को जिम्मेवारी दे के गई, यही जिम्मेवारी आप दूसरे को दे जाओ। ना करने के 100 बहाने हैं। अब हम 11 महीने पूरे इंडिया में घूमते हैं, लेकिन कार्तिक के महीने में हम फिक्स नहीं रहते आपकी सेवा करने के लिए। तो आपको 5 मिनट का समय निकाल के शनिवार को ये क्या, हाँ जी, हमको आपने जिम्मेवारी ले ली, ठीक है, आप नहीं आ सकती हो, आप राजरानी को बोल जाओ, ठीक है, अम्मा जी को बोल जाओ, अपना भार इनके ऊपर छोड़ जाओ, है। तो यही तो हम आपसे चाहते हैं। जब वो निभा सकती हैं तो आप नहीं निभा सकते क्यों? उनके 4 टांग है क्या? यही आपको बता रहे हैं, 2 ही टांग उनके, 2 ही आपके हैं, वही मुंह है आपके, वही उनका है। तो आगे आपको होना है, इंजन आपको बनना है। चलो आपने हाँ तैयार है ना? हाँ ये भी तैयार है, बस रेखा जी भी तैयार हैं, शांता जी भी तैयार, माता जी भी, बस हाँ वो भी तैयार हैं। यानी ये सब तैयार हैं, बाकी तैयार नहीं है। 5 मिनट के लिए समय नहीं है।
कोई बात नहीं, आप 5 मिनट के लिए आइए, अपने पड़ोसी को ही बुलाइए कि हाँ चालीसा में चलना है, हम चालीसा करवा रहे हैं। क्योंकि ये हनुमान जी जो हैं भूमि वाहन के देवता हैं। बहुत से कहते हैं कि पंडित जी, गुरु जी ऐसा उपाय बता दो कि हमारा बड़ा मकान हो जाए। अब बड़ा मकान कहाँ से होगा? कथा में तो तुम बैठते नहीं, कहाँ से होगा? हम कहते यूट्यूब पे सुनो, नहीं सुनते, मत सुनो, फेसबुक पे सुन लो, नहीं सुनते, इंस्टाग्राम पे सुन लो, नहीं सुनते, तो कहाँ से मिलेगा? हम तो चाहते हैं आपके पास सब कुछ हो। अब के कल हम भोग डालेंगे तो उसे भी संकल्प करवाएंगे आपकी, क्योंकि बिना संकल्प के वो चीज़ें ट्रांसफर नहीं होती हैं। एक एक का संकल्प करवाएंगे। अपने अपने गोत्र पता करके आना, नहीं पता हो तो पूछ लेना पड़ोसी से कि हमारा गोत्र क्या है, वो बताएंगे। तो बहुत से कहते हैं ना हमें गोत्र का पता नहीं है, हमारे बुजुर्ग है नहीं है, बुजुर्ग ने हमें बताया नहीं है, तो नहीं पता तुम्हें भी पड़ोसी से पूछ लो। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे बुजुर्ग भी को भी नहीं पता, तो पड़ोसी से पूछ लो। तो कहने का तात्पर्य है कि कल जब आओ बिना संकल्प के, कल ही भोग पड़ेगा। पार्ट 1 कल है और 2 परसों है। कल संकल्प होगा, भोग पड़ेगा, परसों सत्यनारायण की कथा भी होगी और गोले का हवन भी होगा। क्योंकि जब हम पूरे महीने कथा सुनी है और जिन्होंने नहीं सुनी 4 दिन ही सुनी है, तो उनका भी हवन करा करके उन्हें पूर्ण फल मिले। ठीक है, जो यूट्यूब पे सुनने वो भी आएंगे। अब आए ना आए, लेकिन हमारा काम तो कहने का है। तो आपको हमने इंजन बना दिया है, आप ना गोला लेकर के आएंगे। और गोले में क्या सामग्री होगी? गोला बड़ा बड़ा गोला लेके आएंगे, छोटा छोटा नहीं। बहुत से छोटा ले आते हैं, उसमें सामग्री नहीं आती। 50 रुपये की गंधक लेना सभी, उसको कूट लेना, कूट करके गोला कटवाना चाकू से और वो गंधक उसके अंदर भर देना और कलावे से उसको बांध देना। ठीक है ना? पहले तो बहुत सामग्री थी, लेकिन अब के गंधक, क्योंकि जो आपके अंदर के जो गंध है, आपके परिवार का जो गंध है, जो अड़ोसी पड़ोसी कर देते वो गंध है, उसको उड़ा देना। ठीक है? आपके घर में सुख शांति का वातावरण बने, काम धंधे आपके बढ़ें, आपके अर्निंग के स्रोत 1 नहीं 1000 खुलें। इस समय क्या है कि एक घड़ा होता है, छेद उसमें 1000 होती। पैसा तो आता बहुत है, लेकिन वो टिकेगा कहाँ से? उसमें छेद इतने हैं। बाइक की किस्त चलेगी, कार की किस्त चलेगी, मकान की EMI निकल गई है, बिजली का बिल चला गया। तो जब बिजली का बिल चला गया, राशन वाले के चला गया, हाथ में क्या आया? झुंझुना। वो भी ना मिला। झुंझुना लेके आना है आपको, जो पूनम मिश्रा बजाती है ना, छोटा छोटा सा, वो भी लेके आना। ठीक है? खरीद करके 1-1 तोला ही देना। ठीक है? इतना सा होता है वो, बहुत अच्छा। अब याद आ गया तो आ गया। हाँ हाँ हाँ, परसों को गोले का होगा। परसों सत्यनारायण की कथा होगी, उसके बाद में समापन पे हवन होगा। नहीं, वो तो कभी भी ले आना। क्या हवन तो सुबह ही होगा ना, अर्ली इन द मॉर्निंग। जैसा कथा के बाद में सत्यनारायण कथा होगी, हवन होगा, बस तभी वो कार्तिक का समापन होगा। जिन्हें 4 दिन भी सुनी है ना, उसे पूर्ण फल मिलेगा। ठीक है? थोड़ा सा जल्दी करना पंडित जी, अब हम अकेले।
नहीं तो हम तो जल्दी करते हैं, हम कब देर में करते हैं। लड़का ड्यूटी जाएगा तो आप लोग ही लेट आते हो, हम तो 5:45 बजे करेक्ट बैठ जाते हैं ना। अब वो अलग बात है कि आपको इंजन बनाना है तो कुछ तो ठोकना पीटना होता ही है ना। अब सुनार ठोकेगा पीटेगा नहीं तो फिर वो उसे आभूषण बनाएगा कैसे हैं। कथा होगी तो थोड़ा बहुत तो ये कथा आपको हमने बता दी है कि कल पार्ट 1 में कथा भोग पड़ जाएगा, परसों हवन हो जाएगा, ठीक है। और एक और उपाय है, ये जो गोला का उपाय हम बता रहे हैं, ये अगर आप पूर्णमासी के बाद 2 जाती है, अगर इस उपाय को आप कर सकते हो हर महीने तो ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। इससे क्या है कि दुख दरिद्रता नाना प्रकार के कष्ट, जैसे इनकम टैक्स होता है ना, हम जब टैक्स भर देते हैं तो वो वाइट मनी हो जाती है। ऐसे ही जब हम ये गोले की आहुति देते हैं तो हमारे ये दुख जो हैं, ये जो पटरी साथ साथ में दुख की जो चल रही है वो आपको अनुभव नहीं होने का। जैसे कि आपके दाढ़ में दर्द हुआ हो कभी या कहीं दर्द हुआ हो तो हरे पत्ते की गोली बता देते कि भाई इसको खा लो, तो 2-3 घंटे तक वो दर्द आपको महसूस नहीं होता। दर्द ख़त्म तो नहीं होता लेकिन महसूस नहीं होता। तो ऐसे ही वो दुख सहने की शक्ति कम कोई नहीं कर सकता। दुख सहने की शक्ति आपको मिल जाएगी, वो दुख आपको भापेगा नहीं। भापना यानी आपको फील नहीं होगा। तो उसके लिए आप दोज की दोज मंदिर में गोला लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ, पूर्णमासी के बाद तो इसमें करना क्या करना वही कहते हैं, गंधक डालनी है और कलावे से बांध करके स्वाहा, बस ये हवन कुंड में से हवन कुंड में मंदिर के में, ठीक है। बस यही काम करना है। और कल क्या होगा तो भोग में? कल संकल्प होगा ना, आप जो भी पुष्प पत्र लेके आओगे उसका हम संकल्प बोल देंगे, ठीक है। बस परसों जो है कथा हो जाएगी, आपके दुखों का हवन कर देंगी, ठीक है। तो ये आपको करना है। तो ये संकल्प करेंगे। उधर जो हनुमान चालीसा का जो आपको हमने बताया है ना, जो करेगा 7 क्या 21 पीढ़ी तक दरिद्रता नहीं आएगी। अगर आपने इस 1 साल तक ये नियम फॉलो कर लिया। सड़क पे चालीसा कराने से अच्छा है कि मंदिर में करो। मंदिर में करते हो तो मंदिर से जब आपके पैर घर में जाएंगे तो आपका मंगल ही मंगल होगा, क्योंकि यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी आप लेके जा रहे हो। तो आप यहाँ कराइए। तो आप 4-5 जनों ने तो हाथ उठा ही दिया है, तो अपने अपने गोत्र का हाथ उठा करके उच्चारण कर लो कि हम साल भर तक मंदिर में हाथ उठा लो, संकल्प अपने गोत्र का उच्चारण करते हुए कि हम हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ, अगर आरती करनी है तो आरती भी बोल लो, आरती हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए हम करेंगे। अड़ोसी पड़ोसी को सबको बताएंगे, आए या ना आए उनका वो काम है। आपको बताना है कि हाँ जी हम चालीसा कर रहे हैं। जैसा आप कीर्तन में कहते हो ना कि हम कथा करा रहे हैं, कीर्तन करा रहे हैं, शिव चर्चा करा रहे हैं, तो ऐसे कहो कि हम हनुमान चालीसा करा रहे हैं। ये आपका अपना सामूहिक होगा। बस 5 मिनट का होगा, जो 5 में 7 भी हो जाए 10 भी हो जाए, ये आपके ऊपर है। आपसे हम नहीं कह रहे भजन करो, हम नहीं कह रहे कि ढोलक बजाओ। आप आओगे, अपना आसन लाओगे, बैठोगे, हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, आरती करोगे, भोग लगाओगे और अपना सीधे घर। बस ये आपको 1 साल का नियम पूरा करना है। तो ये कार्तिक से कार्तिक तक का आपका पूरा होना चाहिए। फिर ऐसा आशीर्वाद देना ही पूरा हो जाएगा। अरे हमारे आशीर्वाद है तभी तो हनुमान जी ने ये कृपा करी है। तो ये आपका
संकल्प हो गया है। जैसे आपके पीछे चलेंगे, आगे ना होगा। हैं आपके पीछे चलेंगे, आगे ना होगा, आगे तो आप ही रहोगे। नहीं, अब ये थोड़ी है, हम मान लो नहीं हुए, हम हुए दिल्ली, हुए हम गुड़गांव, हम हुए बॉम्बे, तो छोटे पंडित जी आ जाएंगे, बन जाएंगे। वो सब आप करो। अब पूनम मिश्रा जी कह देते कि भैया पंडित जी आएंगे, उन्होंने तुझे कह दी पंडित जी आओ मत आओ, वो अलग चीज हो। ठीक है ना, वो अलग चीज़ है ना। हम चाहते हैं आप भी अलग बनो। वो तो मिश्रा है ना। हाँ नहीं दूसरा नहीं, शिव चर्चा करती है तो हाँ, कोई बात नहीं है। आप ये मत सोचो कि इनके बिना, किसी के बिना कोई गाड़ी नहीं रुकती है। अब आपको इंजन बना दिया है, आपको खुद चलना है? फिर मैं कह दूँगा कि नाम लेते हो, हैं कि आपे ही समझ तैनू किसी और ने नहीं समझाओ ना, हैं। अब हम नाम नहीं ले रहे, बस इसी में ही आप समझ जाओ। तो सोजी कहते हैं, बोलो कार्तिक मातम की। कार्तिक शुक्ला द्वादशी को ध्वजारोपण करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में से जो कोई भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है, अब देखो सबके लिए आया, ब्राह्मण के लिए भी, क्षत्रिय के लिए भी, वैश्य के लिए भी और शूद्र के लिए भी, ठीक है। यहाँ ये नहीं कि ब्राह्मण ही लगाएगा, ऐसा में। और ये चारों वर्ण हमारे शरीर के अंदर हैं। आप लोगों की गलती ये होती है कि ये नीच जात के, हम ऊंच जात के, ये गलत फहमी है। ब्राह्मण ये है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है और इससे नीचे का हिस्सा शूद्र है। ये चार गुण प्रत्येक प्राणी के अंदर है। कोई नीचा नहीं, कोई ऊंचा नहीं है। जिस नीचे ऊंचे की बात करते हो ना, वाल्मीकि जी कौन थे? उन्हीं की रामायण पढ़ी नहीं जाती है। डॉक्टर अंबेडकर, इन्होंने क्या लिखा था माता श्री? संविधान। उसे फॉलो करती है। जिनको हम नीच बोलते हैं, जिनको नीच बोलते हैं वो एक सारे काम करते हैं। कोई नीचा नहीं, सब उच्च हैं। उनके विचार देखो, उनके विचार तो गंदे नहीं है। इंसान तो बहुत गंदगी की खान है, उसके विचारों पे जाओ, उसके विचार कैसे हैं, हमारे तुम्हारे विचार कैसे हैं, हम किसकी बुराई करते हैं। ये कथा में बताती है कि ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य कोई भी हो, इस झंडी को जो मंदिर में लगाता है, और आप तो वो झंडी लगा रहे हो, 365 दिन चलती है मंदिर में परिक्रमा। कोई भी आए झंडा लेके चलेगा। मन में ये नहीं होना चाहिए कि माता का मैंने झंडा लगाया तो मैं माता का ही लेके चलाऊंगी। जौन सा हाथ में आ जाए वही झंडा लेके चलो। मेरा क्या, मेरा अपना शरीर भी नहीं है, इस चीज़ को त्याग दो, है। वह ब्राह्मण आदि देवताओं द्वारा सम्मानित होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो आप तो विष्णु लोक को प्राप्त हो गए, आप जो लाए हो। जो नहीं लाए तो भैया लिया ना, लाना जरूरी है, ठीक है। ये मत कहना कि हमें बताया नहीं। तो वो विष्णु लोक को जाते हैं। आप इतना बड़ा पुण्य का काम करें, छोटी छोटी झंडी नहीं लगाई, बड़े बड़े झंडे लगाएं तुलसा महारानी को। तो आपका काम तो तुलसा महारानी भी करेंगी। हनुमान जी का भी आशीर्वाद आपको मिला है, जो आपको आशीर्वाद के रूप में बताया कि 40 का पाठ करना। तो नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, इस संबंध में एक प्राचीन इतिहास मैं कहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। तो ये आप इतिहास सुनने हो, हम तो प्रैक्टिकल बता रहे हैं हर चीज को। तो पहले सतयुग में सुमित नाम का एक चंद्रवंशीय राजा था, जो अहंकार से रहित तथा भगवान का भक्त था। सप्तद्वीपों में इसका शासन था। सत्यवती नाम वाली उसकी रानी अत्यंत पतिव्रता थी। वह भगवान के सामने नृत्य करती तथा कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन विभांडक ऋषि वहाँ पर आए। राजा रानी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया
तत्पश्चात ध्वजारोपण करते हुए देखकर ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी साधन हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भी साधन हैं। तब आपके इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? क्योंकि लोगों की अलग अलग क्या होती है? भावना होती है। किसी की किसी में, किसी की किसी में, किसी की किसी में। तो ये सुनकर राजा ने कहा, मुनि, इसका अत्यंत अद्भुत एक इतिहास है जिसे मैं आपको सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में मालिनी नाम वाला ब्राह्मण द्वेषी, कुकर्मी, महापापी तथा वेश्यागामी शूद्र था। इन कुकर्मों के कारण मेरे बंधु बांधवों ने मुझे घर से निकाल दिया। इसके पश्चात वन में जाकर टूटे फूटे विष्णु मंदिर में, क्योंकि मंदिर तो टूटा फूटा ही होता है, वही मंदिर होता है, और वही मंदिर सज करके रहे तो क्या वो मंदिर है? गाने भी सुना करो, उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में आंसू ना हो, है? तो इस तरीके से दिन में वन के जीव जंतु तथा मृग आदि मारकर अपनी उदर पूर्ति किया करता था। एक दिन विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिलिनी नाम की एक निषाद कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल होकर वहां पर आई और मेरे पास रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ला द्वादशी को हमने एक कपड़े को बांधकर झंडी सी बना दी और दोनों मदिरा पी करके झंडी हाथ में लिए सारी रात नृत्य करते रहे। और नृत्य करते रहने के कारण प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत हमें यम फांस में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले गए। उसी समय विष्णु भगवान के दूत विमान लेकर वहां पर आ गए और यमदूतों को धिक्कारते हुए बोले, तुम सिर्फ पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। इस पर यमदूत भी क्रोधित होकर बोले कि ये दो महापापी, ये दोनों महापापी हैं। जीवन भर इन्होंने एक भी पुण्य कार्य नहीं किया, इसी कारण हम इन्हें यमपुरी ले जा रहे हैं। तब विष्णु पार्षदों ने कहा, ये अत्यंत खेद की बात है कि तुम्हें धर्म अधर्म का तनिक भी ज्ञान नहीं है। ये ठीक है कि जीवन भर ये पाप कर्मों में लिप्त रहे, परंतु कार्तिक शुक्ला द्वादशी को इन्होंने भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण तथा नृत्य गायन किया। सबने गाया और सब गाए यहाँ पर, सब नाचे भी हैं। कोई दुष्ट आत्मा होगी जो नहीं नाचा हो पूरे कार्तिक में? हाँ। नहीं, सारी नाचे भाई। सुमन जी नाची है, सुमन है, कुसुम जी हैं, माता जी नाची है। हाँ, अब ये कुटिया वाले नहीं नाचे, कोई बात नहीं, ये कल नाच लेंगे सब, ठीक है ना। तो नृत्य गायन, चलो आज नाच लेना सारे। तो इससे इनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए, क्योंकि नाचने से हमारी बॉडी में वाइब्रेशन होती है। इंसान कितना भी टेंशन में होता है, अगर वो नाच लेता है
तो क्या है कि वो एक्टिवेट हो जाता है, होता है कि नहीं होता, उसके सारे गम रफू चक्कर हो जाते हैं। इसलिए हमने आपको पहले बताया कि आप चाहे गाने पे ही नाचो, अपने घर के अंदर नाचो, सड़क पे मत नाचो। बस ये सड़क पे नाचते हैं ना, मुझे दुष्ट लगती हैं। वो गाली बकता है ढोल वाला और तुम नाचते हो। हाँ, वो जब बजता है ना, वो माँ और बहन की गाली बकता है वो, उन्हें देख लेना। जो गाली बकते हैं ना, और जब वो बजता है वही आवाज़ आएगी। तो हम आप कहते हैं वहाँ सड़क पे नाचने की बजाय आप अपने घर के अंदर नाचो, अपने मन मंदिर में नाचो। घर में भी नहीं नाचो, अपने मन मंदिर में नाचो, लेकिन नाचो। अतः वे विष्णु लोक के जाने के अधिकारी हैं। भले ही इन्होंने अनजाने में ये सब कार्य किए हैं। इसके पश्चात विष्णु पार्षद उन्हें विमान में बैठाकर विष्णु लोक को गई ले गई। अगर आप अपने मन में नाचोगे ना, अपने घर में नाचोगे, तो यम लोक से तो आएंगे ही नहीं, लेकिन नाचना आपको पड़ेगा। अपने घर में नाचो, हम नहीं कहते तो मंदिर में ही नाचो, अपने घर में नाचो। हैं? देखो, जब नाच नहीं आता ना, उसके पास हमें पता है एक चैटे खूब सारे भरो और माछ की डिब्बी में रखो, उसके बाद छोड़ दो। वो अपने आप नाचेगा। ये भी आप लोगों से ही पता चला मुझे। ये जो है ना प्रिया की मम्मी, हाँ पूजा की जो भी है, चैटा खा गया पीपल पे तो और ये नाच गई। अब ऐसा लगा था बिच्छू ना काट लियो पहली बार का। अब इन्होंने आके मुझे बताया, इन्होंने आके बताया कि बिच्छू का तो हमें पता लगा, चैटे का नहीं पता था इतना, कि मैं तो नाच गई। तो हमने वो कथा में बना दिया कि जिसको नहीं आता है चैटे छोड़ दो उसके बाद। तो इसीलिए जो कहता है नहीं आता उसको सबसे ज़्यादा आता है। तो नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, अनजाने में ध्वजारोपण का ऐसा फल है, तो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक शुक्ला द्वादशी को ध्वजारोपण करने से जितना फल प्राप्त होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी कथा सुनकर विमांडक ऋषि तप करने चले गए। बोल कार्तिक महात्म की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब और भी कथा कह देते, बज गए 7, अभी टाइम है। तो राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, अब आप कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन की विधि सुनाने की कृपा करें। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को कार्तिक मास के व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। ये मैं आपको विस्तार पूर्वक बता चुका हूँ। संपूर्ण घर में गोबर का चौका लगाएं और तुलसी के ऊपर मंडप बनाएं, जैसे ये बन रहा है ना, और मिट्टी के 4 द्वारपाल स्थापित करें। ये 4 द्वारपाल भी स्थापित हो गए, देख लो, हो गए ना। और जिनका नाम पुण्य, शील, सुशील, जय तथा विजय रखें। फिर तुलसी के समीप सर्वोत्तो भद्र चक्र बनाकर उसके समीप पंचरत्न युक्त कलश रखें। श्री लक्ष्मी नारायण की सोने की मूर्ति बनाएं। फिर नवग्रह, उपग्रह, 10 दिक्पाल तथा 5 लोकपाल आदि स्थापित करें। सबसे पहले स्वस्ति वाचन करके गणेश तथा विष्णु आदि देवताओं का 16 उपचार विधि से पूजन करें। भगवान को पीले रंग की सुंदर रेशमी पोशाक पहनाएं। तत्पश्चात सैया दान करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन करावें। गौ की पूजा करके गौदान करें। एक ब्राह्मण को सपत्नी भोजन करावें। एक ब्राह्मण को सपत्नी।
तो इसमें क्या है कि अगर सुनो एक मिनट, जो ब्राह्मण है वास्तविक, मैं बताता हूँ कौन है। पूनम मिश्रा जी ब्राह्मण हैं, इनको जोड़े से और कहाँ भोजन कराना है ये भी मैं आपको बता दूँ। ये हमारी शिव पुराणिक कथा कहती है। बेलपत्र का पेड़ होता है ना, उनके नीचे दोज वाले दिन अगर कोई इनको भोजन कराएगा, हर महीने एक एक करके खिला दो इन्हीं को जोड़े से, और 21 पीढ़ी तक उनके दरिद्रता कभी नहीं आएगी। पूनम मिश्रा जी को उनके पति के साथ में वहाँ बिठा के खिलाओ और 500 रुपये जरूर देना, जिससे वो खुश हो। देखो हकीकत बात है, उन्हें मैं प्रमाण दे दूंगा। जितने भी मरे गिरे में खाने जाते हैं ना ब्राह्मण, वो पहले कहते थे 500 रुपये अगर देंगे तो हम जाएंगे खाना खाने के लिए। ऐसे में किराया साथ में चाहिए, इसीलिए वो कहते हैं हम अपनी कथा छोड़ करके, हवन छोड़ के तुम्हारे यहाँ खाने जाएंगे, तुम 10-11 रुपये दोगे, हम तुम्हारा खाना खाएंगे। तो उन्हें 500 रुपये दे देना। तो इसीलिए उनको देना, हम अपने लिए तो कह नहीं रहे। उनको खिलाना दरिद्रता नहीं आएगी, ठीक है, मना लेना, ठीक है, और खिलाना, उनको संतुष्ट कर देना और दंडवत उनको प्रणाम करना और आशीर्वाद प्राप्त करें। ये सब कार्य श्रद्धा पूर्वक विधि के अनुसार करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है तथा अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति कार्तिक के इस व्रत को कहता है, जो कहता है, जो सुनता है और जो देखता भी है, अब बताओ, उसको भी वृत्ति के समान चौथाई फल प्राप्त होता है। बताओ कितनी अच्छी बात कही है। फिर भी लोग देखते नहीं, सुनते नहीं है, हैं? बोलो कार्तिक मातम की जय। अब जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम। अब समय हो गया है, लेकिन थोड़ा सा शुरू कर लो। दिल मेरा ले
जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट नाश, जनों के संकट दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो भावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, दुख संकट घरे आवे, सुख संकट घरे आवे, भक्त मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माधवी बात मेरी, शरण करूं मैं किसकी, स्वामी शरण करूं मैं किसकी, तुम बिन और ना दूजा, तुम बिन और ना दूजा, हाथ करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम्हें याद करे आवी, स्वामी तुम्हें याद करे आवी, सारे ब्रह्म करे देश, सारे ब्रह्म करे देश, तुम्हें सब देश आवी। ओम जय जगदीश
रानी तुलसा रावण आए, सब रानी तुलसा आए, यशोदन सगन मनाए, मात यशोदन सगन मनाए, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरे की पटरानी, नमो नमो पूजा करिए कौन से महीने में पूजा करिए कौन से महीने
संगत की जय जोता वाली माता तेरी महारानी जय जय वाली पंडित जी की जय। आज के दुष्टों की जय। नाचे सब नाचे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गई मैया।